सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज हवा में घुलने लगी थी। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोज की तरह एक साधारण कपड़े पहने युवक बैठा था। उसका नाम आस्तिक था। लोग अक्सर उसका नाम सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, नाम भी आस्तिक और हर सुबह मंदिर भी आ जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आस्तिक मंदिर भगवान से कुछ मांगने नहीं आता था। वह हर दिन सिर्फ एक बात कहता था, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं किसी रोते हुए इंसान की आंखों में मुस्कान लौटा सकूं। आस्तिक बचपन से गरीब था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। फिर भी उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चा आस्तिक वह नहीं जो दिन रात पूजा करे, बल्कि वह है जो किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी दुखी का सहारा बने और किसी मजबूर का हाथ थाम ले। यह बात आस्तिक के दिल में हमेशा के लिए बस गई। समय बदला। पिता एक दुर्घटना में चल बसे। घर का पूरा बोझ 17 साल के आस्तिक के कंधों पर आ गया। पढ़ाई छूट गई। उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करता, रात को माँ के पास बैठकर मुस्कुराता, ताकि उन्हें अपने दर्द का एहसास न होने दे। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके पास चाय के पैसे नहीं थे। मालिक ने उसे डांटकर भगा दिया। आस्तिक ने अपनी जेब से पैसे देकर चाय पिलाई और साथ में 2 बिस्कुट भी रख दिए। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। आस्तिक मुस्कुराकर बोला, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी दया एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आस्तिक को यह बिल्कुल नहीं पता था कि जिस बूढ़े व्यक्ति को उसने चाय पिलाई थी, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह कई दिनों से अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों की इंसानियत परख रहा था। उसके पास धन था, पहचान थी, लेकिन वह ऐसे लोगों की तलाश में था जिनके दिल में लालच नहीं, बल्कि करुणा हो। दूसरे ही दिन वह फिर उसी चाय की दुकान पर आया। इस बार उसने चाय पी और जाते जाते जानबूझकर अपना पुराना सा बैग वहीं छोड़ गया। दुकान बंद होने के बाद आस्तिक ने बैग देखा। उसने सोचा कि शायद किसी ग्राहक का होगा। उसने बैग खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, दवाइयां और पैसों से भरा एक लिफाफा था। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। घर में कई दिनों से राशन खत्म था। माँ की दवा भी उधार में चल रही थी। बहन की स्कूल की फीस भी बाकी थी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बात याद आई, बेटा, भूखा रह लेना, मगर किसी और का हक मत छीनना। उसने लिफाफा वापस बैग में रखा और पूरी रात दुकान के बाहर बैठा रहा कि कहीं बैग का मालिक लौट आए। सुबह होते ही वही बूढ़ा व्यक्ति घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आस्तिक ने मुस्कुराकर बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से बैग खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? आस्तिक ने शांत स्वर में कहा, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं थी। यह मेरा नहीं था। बूढ़ा देर तक उसे देखता रहा। उसने जेब से 5,000 रुपए निकालकर आस्तिक की ओर बढ़ाए। आस्तिक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए बाबा, ईमानदारी की कीमत नहीं होती। अगर मैं यह पैसे ले लूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने बैग लौटाया नहीं, बेच दिया। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी गरीब को पैसे ठुकराते देखा था। उस दिन से बूढ़ा रोज दुकान पर आने लगा।
दोनों घंटों बातें करते। आस्तिक कभी भगवान की मूर्तियों की नहीं, बल्कि भगवान के बनाए इंसानों की सेवा की बात करता। वह कहता, अगर मंदिर जाते समय रास्ते में कोई भूखा मिल जाए और हम उसे अनदेखा करके पूजा करने चले जाएं, तो पूजा अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे बूढ़े को लगने लगा कि सच्ची आस्था किताबों में नहीं, इस लड़के के जीवन में दिखाई देती है। कुछ महीनों बाद बूढ़ा अचानक आना बंद हो गया। आस्तिक रोज उसकी राह देखता। कई दिन बीत गए। एक दिन डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। उसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय बेटे आस्तिक, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं इस शहर से बहुत दूर जा चुका हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में बिताई, लेकिन इंसानियत खो दी। जब तुमसे मिला, तब समझ आया कि सबसे बड़ा अमीर वह नहीं जिसके पास करोड़ों हों, बल्कि वह है जिसके दिल में दया हो। मैंने तुम्हारे नाम कोई महल नहीं छोड़ा, मैंने केवल एक अवसर छोड़ा है। शहर के बाहर मेरा एक पुराना भवन है, उसे मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि उसे अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए आश्रय बना देना। तुम्हारा एक अजनबी। पत्र पढ़ते ही आस्तिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मुझे धन नहीं दिया, सेवा का अवसर दिया है। उसने उस पुराने भवन की मरम्मत शुरू करवाई। खुद ईंटें उठाईं, खुद सफाई की, खुद रंग किया। आसपास के लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां रोज भूखे लोगों को भोजन मिलता है, बुजुर्गों को सम्मान मिलता है और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वही लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। धीरे धीरे वह भवन पूरे शहर में आशा का घर बन गया। वहां आने वाला हर इंसान यही कहता था, यहाँ भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका एहसास जरूर होता है। और आस्तिक हर बार मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मंदिर में भी है, लेकिन सबसे पहले उस इंसान के आंसुओं में है जिसे हमारी जरूरत है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते उस छोटे से आश्रय को 5 वर्ष हो गए। अब वहां दर्जनों अनाथ बच्चे पढ़ते थे, कई बेसहारा बुजुर्ग सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रहे थे और हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन मिलता था। शहर के लोग उसे किसी संस्था का संचालक नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानने लगे थे। लेकिन शायद हर अच्छे इंसान की परीक्षा समय जरूर लेता है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, काम धंधे बंद होने लगे, दान देने वाले लोगों की संख्या कम होती चली गई। आश्रय का भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा। एक शाम रसोई में सिर्फ 5 किलो आटा बचा था, जबकि खाने वालों की संख्या 150 से भी ज्यादा थी। आश्रय में रहने वाले एक युवक ने कहा, भैया, अब क्या करेंगे? लगता है कल से रसोई बंद करनी पड़ेगी। आस्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जब तक हमारे हाथ काम कर सकते हैं, तब तक भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हमें छोड़ नहीं सकते। अगली सुबह उसने आश्रय के सभी लोगों को इकट्ठा किया। आज से कोई खाली नहीं बैठेगा। जो खाना खाता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार सेवा भी करेगा। कोई सब्जी उगाएगा, कोई सिलाई सीखेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा, कोई सफाई करेगा। हम भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे। उस दिन से आश्रय की तस्वीर बदलने लगी। खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाई जाने लगी। महिलाओं ने सिलाई का काम शुरू किया। बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाकर संस्कार सिखाने लगे। कुछ युवकों ने लकड़ी का काम सीखा, कुछ ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे आश्रय आत्मनिर्भर होने लगा।
एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गरीब लोग भी सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर मजबूरी नहीं, आत्मविश्वास था। उन्होंने आस्तिक से पूछा, तुमने इन लोगों को दान लेने की आदत क्यों नहीं डाली? आस्तिक मुस्कुराया, दान पेट भर सकता है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। मैंने इन्हें रोटी के साथ जीने का हौसला देने की कोशिश की है। उद्योगपति कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, आज तक मैंने करोड़ों रुपए मंदिरों में चढ़ाए हैं, लेकिन पहली बार समझ आया कि भगवान को सबसे बड़ा चढ़ावा इंसान की मदद है। उन्होंने आश्रय के लिए बड़ी सहायता देने की घोषणा की। आस्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, सहायता दीजिए, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ किसी का नाम पत्थर पर नहीं लिखा जाएगा। अगर नाम लिखना ही है तो उन लोगों का लिखिए जिन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। उद्योगपति की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद वही उद्योगपति गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती हो गए। करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनका मन बेचैन था। उन्होंने अस्पताल से सबसे पहले आस्तिक को बुलाया। आस्तिक पहुंचा तो उन्होंने कांपते हुए हाथ पकड़ लिए। मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, लेकिन सुकून नहीं मिला। तुम गरीब होकर भी इतने शांत कैसे रहते हो? आस्तिक ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने कभी भगवान से अपनी तकदीर बदलने की जिद नहीं की। मैंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि मुझे हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलने की ताकत मिले। जब इंसान का मन साफ होता है, तब सुकून अपने आप उसके पास आ जाता है। उद्योगपति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि आस्तिक होना सिर्फ पूजा करना नहीं है। आस्तिक होना मतलब हर इंसान में भगवान को देखना है। उस दिन के बाद शहर में एक नई सोच जन्म लेने लगी। लोग मंदिर भी जाते, लेकिन उसके पहले किसी भूखे को भोजन कराते। कोई अस्पताल में दवा पहुंचाता, कोई अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, कोई बुजुर्गों के साथ समय बिताता। धीरे धीरे पूरे शहर में एक कहावत मशहूर हो गई, अगर भगवान को खोजना है तो पहले किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछकर देखो। और हर बार जब कोई यह बात कहता, आस्तिक बस आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा देता। उसे लगता उसकी माँ की सीख अब सिर्फ उसके दिल में नहीं, पूरे शहर के दिल में बस चुकी है। साल बीतते गए। आस्तिक के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी जैसी उस दिन थी, जब उसने अपनी जेब के आखिरी पैसों से एक अनजान बूढ़े को चाय पिलाई थी। अब आश्रय एक विशाल परिवार बन चुका था। जिन अनाथ बच्चों को कभी उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वे आज डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक, इंजीनियर और समाजसेवी बन चुके थे। जिन बुजुर्गों को कभी उनके अपने छोड़ गए थे, उनकी अंतिम सांस तक पूरे सम्मान और प्रेम से सेवा की गई। कोई भी अकेला नहीं मरा, कोई भी भूखा नहीं सोया। एक दिन आस्तिक को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब पूरी होने वाली है। उसने आश्रय के सभी लोगों को अपने पास बुलाया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सैकड़ों लोग उसके चारों ओर बैठ गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। आस्तिक ने धीमी आवाज में कहा, मेरे जाने के बाद मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, मेरे नाम का कोई मंदिर मत बनाना, मेरी तस्वीर पर फूल मत चढ़ाना। अगर सच में मुझसे प्रेम करते हो तो हर साल मेरे जन्मदिन पर किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा देना, किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर 2 पल बात कर लेना। यही मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पूरा आंगन सिसकियों से भर गया। उसने आगे कहा, याद रखना, भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए।
उन्हें बस इतना चाहिए कि उनके बनाए हुए किसी इंसान की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू न आए। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गया। उस दिन पूरे शहर में किसी ने बाजार नहीं खोला, किसी ने शोर नहीं किया, हर घर में एक दीपक जलाया गया। लेकिन आश्रय में किसी ने रोते रोते काम नहीं छोड़ा। उसी दिन सैकड़ों लोगों ने गरीबों को भोजन कराया, अस्पतालों में फल बांटे, अनाथालयों में कपड़े दिए और बुजुर्गों के चरण छुए। लोग कहते थे आस्तिक चला गया, लेकिन सच यह था कि आस्तिक कहीं नहीं गया था। वह हर उस हाथ में जीवित था जो किसी गिरे हुए को उठाता था। वह हर उस रोटी में जीवित था जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचती थी। वह हर उस मुस्कान में जीवित था जो किसी दुखी चेहरे पर लौट आती थी। समय गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन आश्रय के मुख्य द्वार पर एक साधारण सा वाक्य हमेशा लिखा रहा। सच्चा आस्तिक वह नहीं जो केवल भगवान को मानता है, बल्कि वह है जो भगवान की बनाई हुई हर जिंदगी का सम्मान करता है। और जो भी उस द्वार से अंदर प्रवेश करता, वह पहले से बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलता। यही आस्तिक की सबसे बड़ी जीत थी, यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी, और यही उसकी अमर कहानी थी।